हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सीपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9th का गणित की पेपर लेकर के आए हैं। ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 100% प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले ये इसमें समय 3 घंटा दिया है और पूर्णांक आपको 75, हर विषय में 75 पूर्णांक रहेंगे, जिसमें से 25 नंबर का जो प्रायोगिक है उसके अंक आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है तो आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। इसमें 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया है। इसके बाद 1 से लेकर के 4 तक जो प्रश्न रहेंगे 30 अंक के रहेंगे। 2 अंक से 2 अंक के जो प्रश्न हैं इसमें कुल 2 से 12 प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें 24 अंक बताया गया है। इसी तरह से 3 अंक के कुल अंक आपके दिए हैं, 4 अंक के कुल प्रश्न दिए हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले दिए गए विकल्प में से आप प्रश्न चुनना पड़ेगा। पहले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? इसका जो आंसर है आपको पेपर के साथ बना दिया गया है। पहले का उत्तर बी नंबर आपको सही करना है। प्रश्न नंबर 2 में निम्न में से कौन सी संख्याएं 1 और 2 के बीच नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 17/8। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। कौन सा प्रश्न बहुपद नहीं है? इसमें से 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही उत्तर आपको बी नंबर है। अगला प्रश्न 4, बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? इसमें 4 विकल्प हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो है तो चतुर्थांश जो है तो ये डी नंबर में आपका उत्तर दिया है, चतुर्थ चतुर्थांश। अगला प्रश्न 5वें में प्रश्न बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु बाई अक्ष पर स्थित होगा? तो बाई अक्ष पर जो बिंदु है इसका उत्तर आपको ए में दिया है 0 और 2। ठीक इसी तरह से 5वां प्रश्न के बाद, चौथे प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न दिया है, समीकरण y बराबर 1 का आलेख एक सरल रेखा है। इसका सही उत्तर होगा x अक्ष के समांतर। इस तरह से आपके सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं। 5 प्रश्न हर आपके जो भी पेपर होंगे, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, सभी विषय के 5 अंक के आपके विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से सही उत्तर आपको चुनना पड़ेगा। सेकंड प्रश्न में आपके रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें से आपको उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन इसके आंसर आपके नहीं दिए रहेंगे। तो सबसे पहले दिया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इसका उत्तर आपके सामने अंकित किया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनावसानी अनावर्ती। दूसरे में है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक। ठीक इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, बहुपद में चर के घात सदैव एक बिंदु होती है। तो इसका होगा पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। तो जो x और y अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको आप अंकित करेंगे। अगले प्रश्न में, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। तो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इसका जो आलेख होता है वो सरल रेखा में होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, सरल रेखा भरेंगे आप। अगला प्रश्न है, 3 घात वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहा जाता है। तो त्रिघात, देखिए 3 घात जिसमें रहेगा तो त्रिघात बहुपद। यदि 2 घात आता है तो द्विघात बहुपद आप भरेंगे, और जिसमें 1 घात रहेगा वो रैखिक बहुपद में आता है। इसी तरह से अगला प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में
सही जोड़ी दिया है। इसमें से आपको हर प्रश्न के सामने आपके उत्तर अंकित किया गया है। जैसे पहला प्रश्न है 329/400, ये किस में आएगा, शांत में आएगा कि अशांत में आएगा, तो इसका शांत दशमलव में हम अंकित करेंगे। मूल बिंदु का दो निर्देशांक होता है 0 0, y बराबर 3x धन y का अपरिमेय के रूप में अनेक हल होगा। तृतीय चतुर्थांश जो होता है -2 -3 है। 2x धन 3 रैखिक बहुपद है और 2 7/2 अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न नंबर 4, इसी तरह से आपके प्रश्न नंबर 4 में भी 6 प्रश्न हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको सत्य और असत्य का प्रयोग करना है। सत्य यदि कथन है तो सत्य आप लिखेंगे, असत्य कथन के सामने असत्य का प्रयोग करेंगे। पहला प्रश्न है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, इसलिए सत्य है। दूसरा नंबर बहुपद 7 धन 3x बहुपद 3x² धन 7x का एक गुणनखंड है, तो ये भी प्रश्न आपका सत्य है। तीसरा प्रश्न 2 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यह सत्य है, क्योंकि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न में लिख दिया है कि 2 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए यह उत्तर आपका गलत है। प्रश्न नंबर अगला, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, ये असत्य है। इसके आगे प्रश्न y बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण होता है, तो सत्य प्रश्न है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये भी असत्य है। इस तरह से आपके सभी प्रश्न सत्य सत्य जो भी प्रश्न है जिसके सामने आपके उत्तर भी अंकित किया गया है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें से आपको 99% प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है। और अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 जो एक शब्द में उत्तर दिया रहेगा, हर प्रश्न में हर विषय में आपके एक शब्द में या एक वाक्य में, एक वाक्य मतलब होता है किसी प्रश्न का जो उत्तर है आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ये कि एक शब्द में यदि उत्तर है तो उसको एक शब्द में उत्तर आप दें। ये सभी विषय के आपके 6 प्रश्न रहेंगे, वो सभी प्रश्न के एक एक अंक अंकित रहेगा, सभी अंकों को आपको अंकित करना है, लिखना है। पहला प्रश्न जैसे है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, तो कोई भी परिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत या अनापसान्यावर्ती होता है। फिर इसके आंसर आपके सामने प्रश्न के सामने अंकित किया गया है, इसे आप देखकर और याद करें। प्रश्न नंबर 2, क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न नंबर 3, बहुपद x घाते 3 धन 3x² धन 3x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, तो इसे आप भाग यदि हम देते हैं तो हमें अंत में 0 प्राप्त होगा। भाग आप करके चेक भी कर सकते हैं। 101 घाते 2 का मान क्या होगा, इसे आप 101 घाते 3 का मतलब होता है क्यूब्ड। 101 को 3 बार आप गुणा करेंगे, 101 गुणे 101 गुणे 101, 3 बार यदि आप गुणा करेंगे 101 तो आपको जो है तो आंसर 10 30 30 प्राप्त होगा। इसे आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 घाते 2 धन 5 घाते 3 और 2 करणी 2 माइनस 2 करणी 3 का योग क्या होगा, इसे आप सरल करेंगे। योग माने होता जोड़ करेंगे, दोनों के बीच में धन का चिन्ह करेंगे और योग करेंगे, तो योग करने से आपको 3 करणी 2 धन 2 करणी 3 प्राप्त होगी। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है, आंसर आपसे नहीं आता, तो आप कमेंट करें, हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको रफ में सॉल्व करके दिखाएंगे और आप अच्छी तरह से जिससे समझ जाएं और आपका पेपर अच्छी तरह से हल हो।